हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। चैप्टर की स्टार्टिंग में देखते हैं। ध्रुव एरिया को बोलता है, तुमने मुझे याद किया। तो क्या तुम मुझे देखने के लिए मेरे हंटिंग डॉग पर सवार होके आई थी? एरिया सोचती है, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। मैंने उस दिन से आपको नहीं देखा था। ध्रुव बोलता है, तो ऐसा क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहती हो? एरिया चौंक जाती है। एरिया सोचती है, मेरे यहाँ आने का कोई उद्देश्य होना चाहिए था। ड्रूक उसे बोलता है, क्या मुझे तुम्हारे साथ वैसे ही खेलना चाहिए जैसे मैं अपने बेटे के साथ खेलता हूँ? वहाँ खड़ा सर्वेंट यह सुनकर चौंक जाता है। सर्वेंट ड्रूक को बताता है, लेडी बैरियर के बाहर की है और मैंने सुना था हाल ही में उनको बुखार था और वह कई दिनों तक संघर्ष करती रही। एरिया अपने मन में सोचती है, वे आमतौर पर कैसे खेलते होंगे? उसे इतनी चिंता क्यों हो रही है? मैं तो सोच भी नहीं सकती कि वह एक नॉर्मल फैमिली की तरह मेरे साथ खेलेंगे। एरिया मन में सोचती है, मुझे लगता है कि वह एक साथ खेल रहे होंगे, एक डिमॉन की तरह। हर जगह खून बिखरा हुआ होगा। ड्रूक उसे बोलता है, क्या तुम महल आते ही बीमार हो गई थी? मैंने सही कहा था, तुम एक चींटी से भी कमज़ोर हो। क्या तुम अब ठीक हो? तो तुम अब क्या कर रही हो? एरिया उसे लिख कर बताती है, मैं इस डॉग के साथ खेलना चाहती हूँ। ध्रुव उसे बोलता है, हे भगवान, मैं बच्चों को बिल्कुल नहीं समझ सकता। तुम मुझे देखने के बजाय इस डॉग के साथ खेलना चाह रही हो। तो क्या इसलिए तुम यहाँ आई हो? एरिया क्यूट चेहरा बनाकर बोलती है, मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हुई। एरिया अपना मुंह पर हाथ रखती है। वह बोलती है, तो क्या यह सिगार का धुआं है जो मेरे पास्ट लाइफ में एक सामान्य हिस्सा रहा है? फिर सर्वेंट रुक के कानों में बोलता है, यूअर हाइनेस, मुझे लगता है कि यह धुआं उस लेडी के लिए अच्छा नहीं है। वह पहले ही बहुत कमज़ोर है और आपके पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसका आपको ध्यान रखना है। ड्रूक बोलता है, तो क्या? सर्वेंट उसे फिर से बोलता है, आप उन्हें बोल सकते हैं कि वह किसी और समय आए। ड्रूक बोलता है, नहीं, जल्दी से खिड़की खोलो। वह उस सिगार को बुझाता है। सर्वेंट रूम की खिड़की खोलता है। एरिया को खिड़की खोलने से ठंड लगने लगती है। ड्रूक यह देखकर बोलता है, अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें अधिक देखभाल की आवश्यकता है। फिर ड्रूक अपने कोट से एरिया को कवर करता है। एरिया सोचती है, क्या उसने मुझे कवर किया? ड्रूक एरिया का कार्ड अपने पास रख लेता है। एरिया सोचती है, उसने मेरा कार्ड अपने पास क्यों रख लिया? ड्रूक एरिया को बोलता है, जब तुम मेरे बगल में हो तो सांस लेना मत भूलना। एरिया सोचती है, मैं तो हमेशा सांस लेती हूँ और आपके सामने तो और ज़्यादा। ड्रूक उसकी तरफ देखता है और बोलता है, तो क्या तुम इस तरह सांसें ले रही? एरिया सोचती है, यह सब तुम्हारी वजह से। वह सर्वेंट ड्रूक को बोलता है कि आज ये सारे डॉक्यूमेंट को आपको देखना है। ड्रूक बोलता है, काश तुम मुझे भी सांस लेने का समय देते। सर्वेंट उसे बोलता है, यूअर हाइनेस, अगर आप सांस भी नहीं लेंगे तब भी चलेगा। ड्रूक बोलता है, ऐसा लगता है कि तुम मुझे कह रहे जब तक मेरी सांस बंद ना हो जाए तब तक मैं काम करता रहूं। एरिया सोचती है, मुझे तो कोई काम नहीं है, क्या मैं सब देखती रहूं? पास्ट लाइफ में ऐसा हुआ था कि जितने लोग भी वैलेंटाइन के महल में अपना संबंध विकसित करने के लिए आए थे, उन्हें अपने जान से हाथ धोना पड़ा था। इसी कारण से लोग यहाँ आने से भयभीत होते हैं और कहते हैं, डिमॉन का श्राप लग जाएगा। इसमें मेरे काफ़ी रिश्तेदार मर गए। यह निश्चित रूप से मेरी गलती थी, लेकिन जब मैंने मुआवजे की मांग की तो वैलेंटाइन ने तुरंत एक बड़ी रकम मुझे दे दी। उस समय वैलेंटाइन इतना शक्तिशाली नहीं था। उसके बाद यह अफवाह फैल गई कि वैलेंटाइन के श्राप की वजह से सभी लोग बीमार पड़ रहे हैं। विस्काउंट, जिसका बिजनेस बैंकरप्ट हो चुका था, वैलेंटाइन फैमिली की मदद के साथ फिर से एक नया बिजनेस शुरू कर लिया। ड्रूक बोलता है, मैंने उन्हें अंदर घुसने की इजाज़त नहीं दी थी, लेकिन फिर भी वह बैरियर के अंदर घुस गए। फिर वह कहते हैं कि मुझे श्राप लग गया। काश वे अपनी बकवास पर ध्यान न देते। सर्वेंट से बोलता है, क्या तुमने इसकी जांच की? सर्वेंट बोलता है, जंगल में आग के निशान थे, इसके अलावा
कोई अन्य महत्वपूर्ण रिपोर्ट नहीं है। ड्रूक बोलता है, यह कितना कष्टदायक है। क्या मुझे उन सबको मार देना चाहिए? क्या यह मनी विस्काउंट की समस्या को ठीक करने के लिए पर्याप्त नहीं है? सर्वेंट बोलता है, यदि आप उन्हें मार देंगे तो यह और भी अधिक कष्टदायक बन सकता है। ड्रूक बोलता है, क्या मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए? सर्वेंट बोलता है, बिल्कुल नहीं। एरिया सोचती है, क्या मैंने सुना वैलेंटाइन फैमिली का अपना कानून होता है? क्या इसका मतलब यह है कि विस्काउंट की हत्या का मामला ग्रैंड डुक के सेक्रेटरी द्वारा सुलझाया जा सकता है? ड्रूक सोचता है, मैं जब इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि सिर्फ पैसे देना इतना बुरा नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि वह अपनी व्यर्थ की आशा के साथ इतना दूर गिर जाएगा। वह मेरे पैरों में गिरकर मेरे से विनती करेगा और बोलेगा, मैं उसे मार दूँ। सर्वेंट उसे बोलता है, योर हाइनेस, लेडी भी आपकी बात सुन रही है। एरिया सोचती है, इससे निपटने का एक बेहतर तरीका क्या किसी धोखेबाज को खाना देना जरूरी है? विस्काउंट आराम से रहता है। नियमित रूप से वह जुआ खेलता है। इससे यह स्पष्ट होता है उसके पास काफी पैसे खत्म हो गए होंगे। लोग आसानी से नहीं बदलते। फिर एरिया को एक आइडिया आता है। क्या यह काम कर जाएगा? वह सोचती है। फिर वह एक पेपर पे लिखती है। एरिया ड्रूक को बोलती है, मैं जानती हूँ कि उसकी बीमारी का इलाज कैसे किया जाना चाहिए। ड्रूक बोलता है, अच्छा तुम? एरिया लिखती है, उन्हें वर्मीसाइड खिलाए। यह सुनकर ड्रूक हंसने लगता है। एरिया सोचती है, यह क्यों हंस रहा है? मैंने तो कोई मजाक नहीं किया था। ड्रूक बोलता है, तुम कह रही हो कि उन पैरासाइट लोगों को हम पैरासाइट से ही हरा दे। ड्रूक बोलता है, यदि यह सच है तो मैं यह निर्धारित कर सकता हूँ कि क्या हुआ। जंगल में आग लगी। इसकी बात सुनकर तुमने यह अनुमान लगा लिया। मतलब तुम काफी बुद्धिमान हो। ड्रूक बोलता है, चूंकि तुमने मेरी सहायता की है तो मैं तुम्हें इसका भुगतान करूंगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? फिर हम एरिया को देखते हैं जो डॉग पे सवारी करके जा रही होती है। वह सोचती है, तो मैंने तो उन्हें कहा था कि मैं उन्हें हर दिन देखना चाहती हूँ और उन्होंने कहा कि डॉग मुझे हर दिन उनके पास ले जाएगा। तक तो सब ठीक था, लेकिन लेकिन अब मैं कहाँ जा रही हूँ? एरिया देखती है एक महल को। फिर वह बोलती है, यह तो वही महल है जहाँ मुझे खरीदा गया था। वहाँ कुछ गार्ड होते हैं। वो एरिया को देखते हैं। वो एरिया को देखकर बोलते हैं, माई लेडी, आप क्या कर रही हैं? फिर वहाँ बहुत सारे गार्ड आ जाती हैं और वो सब सोच रहे होते हैं, माई लेडी कितनी क्यूट है। आप यहाँ क्या कर रही है? फिर एरिया ट्रूप के ऑफिस के बाहर दरवाजे पर कान लगाकर सुन रही होती है। सब गार्ड उसे बोलते हैं, माई लेडी आप क्या कर रही है? फिर एक गार्ड बोलता है, वह शायद कुछ सुन नहीं पाएगी। माई लेडी, क्या आप कुछ जांच कर रही है? एरिया उनकी तरफ देखती है। सब गार्ड उसकी तरफ उत्सुकता से देखते हैं। वो लोग सोचते हैं, क्या हमें भी उनके साथ खेलना होगा? एरिया सोचती, बच्चा बनना कितना कठिन होता है। एरिया उन्हें बोलती है, एक हत्या का रहस्य। यह सुनकर सभी गार्ड हंसने लगते हैं। एरिया उन्हें बोलती है, एक हत्या का रहस्य सुलझाने आई हूँ। वो बोलते हैं, आप अपराधी ढूंढने के लिए सही जगह आई हो। फिर एक गार्ड बोलता है, मुझे लगता है कि आप यूवर हाइनेस के साथ रहो। आपको सुलझाने के लिए रहस्यों की कभी कमी नहीं होगी। फिर एक गार्ड बोलता है, आपके पास पर्याप्त सबूत होंगे। हम आपको और परेशान नहीं करेंगे। एरिया सोचती है, जो भी कहो, मैं जो करने आई हूँ वह मैं करूँगी। एरिया सुनती है और सोचती है, यह आवाज़ तो हमें ड्रूक के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। विस्काउंट्स ड्रूक को बोलता है, यह बिल्कुल गलत है। आप चाहते हैं कि हम पैरासाइट के लिए भी पैसा दें। आपका क्या मतलब है? ड्रूक उसे मुस्कुराते हुए बोलता है, विस्काउंट, तुम्हें अवश्य ही गलतफहमी होगी। तुम्हारे पेट में जो हमारे वैलेंटाइन फैमिली की संपत्ति है और तुमने उन्हें बिना अनुमति के ले लिया। क्या यह सही नहीं है? विस्काउंट डरते हुए बोलता है, आप सही हैं, लेकिन कोई तरीका है जिससे आप मुझे छोड़ सकते हैं? विस्काउंट के पास ड्रूक की मर्जी से आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वैलेंटाइन फैमिली में भेजे गए सभी लोग बिना किसी कारण बिस्तर में पड़े हैं। कुछ ना करने पर भी उन पर नाराजगी जताई जाएगी।
विस्काउंट ने अफवाह फैलाया था कि वैलेंटाइन फैमिली अभिश्राप है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि यह एक पैरासाइट इन्फेक्शन है। विस्काउंट के कुछ आदमी वैलेंटाइन बैरियर के अंदर जबरदस्ती घुस जाते हैं। कुछ तो वहाँ के सांप खाने के बाद बीमार हो जाते हैं। यदि यह सच्चाई लोगों के सामने आ जाए तो विस्काउंट को कोई पसंद नहीं करेगा। विस्काउंट बात घुमाने के लिए दूसरी बात बोलता है। योर हाइनेस, पिछले साल कैवेंडी क्षेत्र में बाढ़ आई थी। ट्रूक बोलता है, तुम अपनी बात पे आओ। विस्काउंट बोलता है, हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण मैं बहुत बीमार था, कृपया मुझे माफ कर दे। ड्रूक उसे बोलता है, यह तो कितनी हंसने वाली बात है। यह कहकर वह अपना तलवार निकालता है और विस्काउंट को तलवार दिखाकर बोलता है। ड्रूक बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी यह बात सुनने के लिए यहाँ आया हूँ? फिर सर्वेंट उसे रोकते हुए बोलता है, यूअर हाइनेस, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आपको धमकी देने से कम 10 मिनट उसके बारे में सोचना चाहिए। फिर ड्रूक बोलता है, लेकिन मैंने तो अभी उसे नहीं मारा। सर्वेंट बोलता है, तो फिर आप इनसे कुछ और देर बातें करिए। ड्रूक बोलता है, क्या तुमने सुना विस्काउंट? और 5 मिनट कुछ देर बातें करते हैं। विस्काउंट बोलता है, यह मेरी पारिवारिक विरासत है। यदि आप व्यापार से सहमत हैं तो मेरे पास 5 साल पुरानी एक प्राचीन कलाकृति है जिसे मैंने बड़ी मुश्किल से हासिल किया है। एरिया यह सुनकर सोचती है, क्या वह अपनी परिवार की विरासत बेच रहा है? ड्रूक यह सुनकर बोलता है, यह इतना बुरा भी नहीं है। ड्रूक बोलता है, मैं तुम्हें 7 मिलियन दूंगा। 1 महीने के भीतर तुमने जो 3 करोड़ रुपये मेरे से लिए हैं, उसे सब ले आओ। यह सुनकर विस्काउंट बोलता है, 1 मंथ? ड्रूक उसकी ओर देखता है। विस्काउंट मान जाता है। फिर विस्काउंट वहां से जाने लगता है। एरिया सोचती है, लगता है कि बात खत्म हुई। फिर ऑफिस का दरवाजा खुलता है। विस्काउंट बाहर निकलता है और बोलता है, तुम बच्चे, दरवाजे के सामने रहना बंद करो। रुको, यह बाल। यह कहकर विस्काउंट एरिया के मास्क को हटाता है। विस्काउंट हंसते हुए बोलता है, क्या तुम एक जोकर हो? तुम बिल्कुल उसके जैसे दिखती हो। मैं तुम्हें पहचान सकता हूँ। क्या तुम काउंट की बेटी हो? मैंने इसके बारे में नहीं सुना था। वह एरिया का हाथ पकड़ता है और बोलता है, मैं देख रहा हूँ कि तुमने अपने गाने के लिए वैलेंटाइन को बेच दिया है। चूंकि तुम पहले से ही यहाँ हो, तो क्यों ना यह सब बंद करो और पूरी कंट्री में अपना नाम फैलाओ। मुझे लगता है कि वैलेंटाइन की संपत्ति के सामने अब जल्द ही ऐसा होगा, तो मुझे इस कंट्री में सीरिन का गाना सुनने को मिलेगा। विस्काउंट उसे डराते हुए बोलता है, तुम्हारी माँ की एबिलिटी तुम में आई होगी। जैसे देवताओं ने कहा था कि तुम लोग एक एंजल हो जो इस धरती पर दिव्य आवाज लेकर आया है। क्या तुम्हें एम्पिरियन ने देखा है? इससे तुम्हारे फादर काउंट जरूर प्रसन्न होंगे। एरिया सोचती है, यह सही है। सभी लोग मेरी प्रशंसा और पूजा करते हैं, जो मुझे पसंद नहीं है। वो लोग रोते हुए मुझसे कहा कि मैं उन्हें मुक्ति दे सकती हूँ और मैं उनके लिए गाना गाती थी जब तक मैं मर न जाऊं। एरिया की आंखों में आंसू आ जाता है। एक गार्ड उसकी आंखों को कवर करता है। फिर ड्रूक अपने तलवार से विस्काउंट को मार देता है। एरिया सोचती है, क्या उन्होंने मुझे बचाया? सर्वेंट ड्रूक को बोलता है, आपने उसे अंत में मार ही दिया। अब यह हो चुका है, हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। मैं स्वयं जाकर उन्हें वैलेंटाइन का मजाक उड़ाने के लिए जिम्मेदार ठहराऊंगा। इस बार यह आसान होगा। ड्रूक एरिया की तरफ देखकर बोलता है, मैंने यह नहीं सोचा था। उसने उसे पूरा डरा दिया। उसकी आंखें क्षण भर में निराश हो गई। ड्रूक सोचता है, वह चाहती है कि वह एक बुरी यादों को छिपाना चाहती है वह छिपाना चाहती है कि वह एक सीरीन की बेटी है। तो फिर मैं उसके लिए सब कुछ कर। ड्रूक एरिया को उसका मार्क्स उसे वापस देता है। ब्रूक ऑर्डर देता है और बोलता है, मुझे उस सदस्यों की सूची चाहिए जो काउंट की सभा में उपस्थित थे। तुम एक भी नाम मत छोड़ना। एरिया उसे धन्यवाद देती है। सर्वेंट सोचता है,
उन्होंने किसी को मार दिया और यह उसे धन्यवाद दे रही। मुझे लगता है कि यह सचमुच एक वैलेंटाइन प्रिंसेस बन सकती है। फिर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। ड्रूक एरिया के लिए बहुत सारी चीजें खरीदता है और वह सोच रहा होता है, मैंने इसे क्यों खरीदा? यह बच्चों का सामान, उनमें से कोई भी इस जगह के लिए नहीं है। तो यह सब क्या है? एरिया एक एक्साइटमेंट के साथ उसे धन्यवाद देती है। ड्रूक वह सब सोच रहा होता है, जब मैंने उसके लिए फ्लावर और यह डॉल खरीदी, तब मुझे उसने इतनी सारी धन्यवाद दी। ड्रूक सोचता है और बोलता है, कुछ तो कमी लग रही है। सर्वेंट बोलता है, अब क्या बाकी है? फिर वह सियार जलाने लगता है। एरिया उसकी तरफ प्यार से देखती है। ड्रूक उसे देखकर बोलता है, आग मत जलाना। सर्वेंट उसे छुपा लेता है। एरिया उसे वही कैंडी का बॉटल देती है। ड्रूक बोलता है, तुम क्या चाहती हो? एरिया बोलती है, यह एक स्टार कैंडी है। ड्रूक उसे देखकर सोचता है, यह एक स्टार कैंडी है। वह बच्ची है इसलिए उसे यह सब पसंद है। ड्रूक एरिया के इलाज के बारे में जानने के लिए उस डॉक्टर को बुलाया होता है। डॉक्टर उसे सब कुछ बताता है। फिर वह बोलता है, एक प्रॉब्लम, एक साइकोथेरेपी इशू है। अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने इसके बारे में सुना है। डॉक्टर उन्हें बोलता है, बातचीत के दौरान उसे सजग रखने में मदद करे। उसके जैसे लोग जो खाना नहीं निगल सकते, वे आमतौर पर अन्य चीजें निगल लेते हैं। ध्रुव बोलता है, तो फिर यह क्या है? हम इसे क्या बोल सकते हैं? वह डॉक्टर घबराते हुए बोलता है, यह एक ऐसी भावना है जो क्रोध या दुख। इसका मतलब यह है कि वह तब नहीं हंसती जब उसे हंसना चाहिए और तब नहीं रोती जब उसे रोना चाहिए। यदि वह अपने मन की बात नहीं कहेगी तो वह ठीक नहीं हो पाएगी। ध्रुव बोलता है, क्या तुम उसका इलाज नहीं कर पाए? ध्रुव गार्ड्स को ऑर्डर देता है, इसे ले जाओ। फिर सर्वेंट ध्रुव को बोलता है, वह एकमात्र डॉक्टर है यह पता लगाने में सक्षम रहा कि लेडी खाना क्यों नहीं खा रही थी। इसलिए मुझे लगता है कि यह चिकित्सा क्षेत्र में एक नया विषय है। तो क्या उसे मारना सचमुच बुद्धिमानी होगी? लेडी का इलाज करवाना कठिन हो सकता है। वह डॉक्टर तो असफल हो गया, लेकिन यूअर हाइनेस उस लेडी को ठीक करने के लिए सक्षम हो सकते हैं। क्या यह सही नहीं है? ड्रूक सोचता है, उसने कहा था कि उसे मेरे साथ अच्छा लगता है। टाइम हो गया उस बच्चे के आने का। ड्रूक उसे बोलता है, तुम्हारी शादी एक क्वीन की तरह शानदार होगी। क्या तुम यह नहीं चाहती? एरिया उसे लिखकर बोलती है, लेकिन लॉयड का क्या? ब्रूक बोलता है, वैसे भी यह बच्चों की शादी है, तो बस एक अधिकार स्थापित करने का जरिया बन सकता है। वैसे भी अगर तुम्हें मेरा बेटा पसंद नहीं है तो तुम उसे बड़े होने पर डिवोर्स दे सकती हो। एरिया सोचती है, मैं पूछ रही थी कि लॉयड इस बारे में क्या सोचता है। यदि हम शादी कर ले तो भले ही वह दिखावा हो, लेकिन हमारा रिश्ता कभी पहले जैसा नहीं हो पाएगा। ड्रूक उसे पूछता है, मेरे बड़े बेटे को पसंद करती हो? एरिया सोचती है, अगर मैं यह शादी नहीं करूंगी तो मैं फादर के साथ खेल सकती हूँ। उसे बेटी बनाना यह कोई बुरा आइडिया नहीं है। ड्रूक एरिया को बोलता है, मैंने इस डॉक्टर से सुना है कि तुम ठीक से खा नहीं रही हो। वो बोलता है, मैं नहीं जानता कि भावनाओं को व्यक्त न कर पाने पर कैसा महसूस होता है। लेकिन अगर तुम्हारे बारे में कोई बुरा बोले तो तुम उसे मार सकती हो। अगर तुम्हारी ओर किसी ने बुरी नज़रों से देखा तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। अगर तुम रोना चाहती हो तो रो, हंसना चाहती हो तो हंसो और गुस्सा करना चाहती हो तो ठीक है। एरिया यह सब सुनकर रोने लगती है। ड्रूक उसे गले से लगा लेता है। फिर हम देखते हैं एरिया उस हेडमेड को बोल रही होती है, मुझे खाना खाना है। हेडमेड बोलती है, ठीक है मैं आपके लिए सूप लाती हूँ। एरिया बोलती है, मुझे सूप नहीं चाहिए, कुछ और। हेडमेड यह सुनकर हैरान हो जाती है। वो बोलती है, लेडी आप क्या कुछ और खाना चाहती हैं? वो सभी मेड को ऑर्डर देती है, लेडी के लिए कुछ खाने का लाओ। फिर वो सब लोग एरिया के लिए फूड लाते हैं। एरिया उसे खाने लगती है। एरिया सोचती है, यह तो बहुत अच्छा है।
मुझे लगता है कि मैं रो सकती हूँ। फिर वो सब लोग एरिया को और भी खाने की चीजें देते हैं। फिर हम महल का सीन देखते हैं। महल के अंदर कोई गाड़ी आ रहा होता है। उस गाड़ी से कोई उतरता है और वह और कोई नहीं लॉर्ड होता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड होता है। ऐसी ही नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।